वेलकम स्टूडेंट, गणिता यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 9th क्लास की न्यू एक्सरसाइज आपके लिए आ रही है। और देखिए, इसकी जो स्टार्टिंग की थी हमने प्रीवियस लेक्चर से की थी और आज हम इस एक्सरसाइज को फिनिश कर लेंगे। इससे प्रीवियस में मैंने काफी कुछ क्वेश्चन आपको समझाए थे और आज जो क्वेश्चन समझाने वाला हूँ उसमें से आपको एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी को आप सॉल्व कर लें, हमारे साथ साथ नोट्स बनाते चले, प्रिपेयर करते चले। और अगर हमारे कराई हुई पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारा गणित साथ जी के नाम से टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, यहाँ पे हमारे वेबसाइट का लिंक दे रखा होगा आपको डिस्क्रिप्शन में। वहां से जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई भी ऑप्शन मतलब कोई भी पैसे नहीं लिए जाते हैं। और चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 11 हमारा। तो हमारी ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन मतलब सरफेस एरिया और वॉल्यूम आज हमारा जहां तक है फिनिश हो जाएगा। तो चलिए, ये देखिए सभी चीज वही है जो मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताई है। हम केवल स्टार्ट करते हैं कहां से, एक्सरसाइज 11.4 और क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि एक अर्धगोलाकार टंकी है। जैसे कि ये टंकी आपको दिखाई गई है, मतलब ये मैंने आपको इस शेप में रखकर आपको मतलब खड़ी करके दिखा दी है, ठीक है। तो इसकी जो मोटाई है वो है 1 सेंटीमीटर की। तो आपकी जो ये चादर है, ये वाली चादर जिसकी ये बात कर रहा है, ये जो चादर बनी हुई है वो कितनी है आपकी 1 सेंटीमीटर मोटाई के बराबर। और नेक्स्ट में आपसे क्या करा कि यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या, जो आंतरिक त्रिज्या आपकी ये वाली, ये जो आंतरिक त्रिज्या है वो कितने के बराबर है आपकी 1 मीटर के बराबर। तो इस टंकी को बनाने में लोहे का आयतन कितना यूज हुआ वो आपको पता करना है। मतलब ये जो टंकी बनी हुई है इसको बनाने के लिए आपको लोहा कितना यूज हुआ वो आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो जो जो चीज आपको दे रखी है फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उसे लिख लीजिए। आपको दिया है, यहाँ पर लिख दीजिए अर्ध गोलाकार टंकी के लिए, ठीक है। उसके लिए क्या क्या चीज दे रखी है आपको, सबसे पहले आपको दे रखी है आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या जिसे हम मान लेते हैं R1 बराबर आपको दे रखी है कितने बराबर 1 मीटर के बराबर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर के बराबर, क्योंकि 1 मीटर बराबर होते हैं आपके 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट में आपकी जो बाहरी त्रिज्या दे रखी है, बाहरी त्रिज्या नहीं, पहले लिख लो मोटाई। यहाँ पर लिखिए चादर की मोटाई, ये आपको दे रखी है चादर की मोटाई। वो आपको मतलब थिन लेयर कितनी मोटी दे रखी है आपको कितने के बराबर 1 सेंटीमीटर के बराबर। देखिए जैसे कि आपको दे रखा था टैंक मेड अप ऑफ द आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक, मतलब उसकी जो मोटाई थी वो कितनी थी 1 सेंटीमीटर, और जो इनर रेडियस थी वो 1 मीटर थी, और वॉल्यूम आपको यूज करके बताना है कितना इसका मतलब कितना इसमें यूज हुआ है। तो आपकी अब बाहरी की बात करते हैं हम। जैसे अगर मान ले कि ये चादर आपकी यहां से लेके यहां तक थी और इसके बाद ये मोटाई आपकी और ऐड हो गई कितने के बराबर 1 सेंटीमीटर के बराबर, तो यहां से लेके यहां तक की जो कंप्लीट हो जाएगी आपकी वो कितने बराबर 100 प्लस में 1 बराबर में 101 सेंटीमीटर के बराबर। तो इसको रख लीजिए बाहरी त्रिज्या R2 बराबर में आपकी वैल्यू हो जाएगी 100 प्लस के 1 बराबर 101 सेंटीमीटर के बराबर। अब आपके पास दोनों त्रिज्या आपने निकालनी है, अंदर वाली और बाहर वाली। अब आपको निकालना है आयतन। तो देखिए आयतन निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसमें कितना मटेरियल यूज किया वो पता करना है। पहले नंबर तो ये टंकी है, तो टंकी तो खोखली होनी चाहिए। तो खोखली का मतलब इसके जो ये वाला जो पार्ट है ये ब्लैंक है, ये पार्ट, ठीक। तो हम सिंपल मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि इस वाले से हम सीधा सीधा इसका वो निकाल दें। अगर ये आपसे पूछता ठोस निकालिए, पूरी टंकी ठोस है हमारी, तब तो मैं सिंपल क्या करता है इसमें आयतन का फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकाल लेता। लेकिन इसने बात किया कि हमें टंकी बनानी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ी वाली जो रेडियस है मतलब टोटल वैल्यू में से जो आपको इसका क्षेत्रफल है मतलब इसका जो आयतन है उसको घटाना पड़ेगा, तब हमको पता पड़ेगा आयरन कितना इसमें यूज हुआ है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर लिखते हैं लोहे की चादर का
आयतन बराबर आपके पास वैल्यू हो जाएगी। देखिए लोहे की चादर का जब आयतन निकालेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपको सिंपल सा माइनस करना है इसमें से, पहले वाले में से दूसरे वाले को। तो यहाँ पर आपका पहला आयतन हो जाएगा 2/3 पाई R2 की पावर क्यू और माइनस के 2/3 और पाई R1 की पावर क्यू के बराबर। मतलब मैंने बड़े वाले आयतन में दूसरे वाले को घटा दिया। तो अब आपकी वैल्यू क्या हो जाए, यहाँ पर 2/3 पाई को हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से बचेगा R2 की पावर 3 माइनस के R1 की पावर 3 के बराबर। यहाँ पर 3/2 इसकी वैल्यू 22/7 और इसकी जो वैल्यू है हमारे पास है 101 के बराबर, उसकी पावर क्यूब करनी है और 100 के बराबर 100 की पावर क्यूब करनी है। यहाँ पर सॉरी 2 था ना, यहाँ 2/3, ये मैंने 3/2 कहाँ से लिख लिया। यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है 2/3 के बराबर। अब इनकी गुणा के लिए 22 दूनी 44, 7 तिया 21 और देखिए 101 की गुणा जब आप 101 में करेंगे तो पहले तो आपका हो जाएगा 101 के बराबर 000 और क्रॉस में 101 के बराबर, तो 10101 के बराबर और फिर से मल्टीप्लाई कीजिए 1/101 में। देखिए आपको जो मल्टीप्लाई करनी है सिंपली आप हाथ से ही कीजिए, कैलकुलेटर मोबाइल का यूज मत करना, वरना उससे आपकी प्रैक्टिस थोड़ी डम होती चली जाती है, डल होती चली जाती है। ठीक है, तो आपकी जो यहाँ पर गुणा करके आएगा वो हो जाएगा आपका 30 और 301 और यहाँ पर 1 0 के बराबर। ठीक है, और यहाँ पर आके लो 00 00 और 00, 6 डिजिट है ना यहाँ पर। हाँ ठीक है, तो ये आपकी जो वैल्यू है यहाँ से आप घटा लीजिए इसको, तो 44 मल्टीप्लाई अपॉन 21, तो यहाँ से आपकी वैल्यू बचेगी 30301 के बराबर और आप 44 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब इसकी गुणा होकर कितना आएगा 3030101 के बराबर। ठीक है, अब इसकी गुणा कर लीजिए आप 30301 में, इसकी गुणा 44 की, तो 4 एकम 4, 0 की 0, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, यहाँ पर 4 0 0 2 1 2 1 के बराबर। तो यहाँ से 4, यहाँ से 4, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3, 1 के बराबर। तो आपकी वैल्यू यही 1333 3 बार और 244 के बराबर। और फिर आपको डिवाइड करना है 21 का, 21 का जब आप डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा 63487.21 ठीक है, और यहाँ से बचेगा आपका 809 के बराबर और सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। आप चाहें तो आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं क्योंकि आपको सेंटीमीटर में वैल्यू निकाल के आपने आंसर छोड़ दिया, लेकिन आपको एक वैल्यू मीटर में दे रखी है तो आपको मीटर में भी चेंज कर सकते हैं इसको। तो आपका जो आयतन था, आयतन कितना आया 634,637.809 के बराबर। ठीक है, तो हमको पता है कि 1 सेंटीमीटर मतलब सॉरी 1 मीटर बराबर होते हैं 100 सेंटीमीटर के बराबर, और यहाँ पर है आपके सेंटीमीटर की घात 3, तो इसका मतलब आयतन यहाँ लिख लीजिए इन मीटर में, जब मीटर में निकालेंगे आप तो आपके 3 है ना, तो इसका मतलब मुझे 3 बार इसका डिवाइड करना पड़ेगा, 63487.809, तो आपको एक बार, 2 बार और एक 3 बार इस तरीके से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 4 3 तो ये हो गए, 3 ये हो गए 6 और 3 आपकी ये हो गए, तो यहाँ पर जो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी सिंपल डिवाइड करने के बाद 0.063 और 63487 और 809 के बराबर। अब ये आपकी जब वैल्यू हो जाएगी सिंपल में तो आप इसको सिंपल लिख सकते हैं बराबर में 0.06349 के बराबर। ठीक है, इतना लिख लीजिए और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी मीटर क्यू के बराबर, और यहाँ पर आप चाहो तो लगभग या अप्रोक्सीमेट लिख सकते हो। ठीक है, केवल मल्टीप्लाई का ही सीन है और कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई आप इजीली कर लेंगे तो आपका जो आंसर है सेम इसी तरीके से मिल जाएगा आपको। यदि आप फिर भी ये सोच रहे हो कि ये मैंने कैसे करा, देखिए एक ध्यान रखिए कि जब हम 100 का इसमें डिवाइड करेंगे 2 स्थान यहाँ खिसकेंगे, तो 100 का फिर डिवाइड करेंगे 2 स्थान यहाँ पर खिसकेंगे, तो ये पॉइंट आपका एक स्थान और खिसक कर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जैसे भी आप ध्यान रख लीजिए, जैसे मान लीजिए आप 102 में भाग देते हैं 100 का, तो वो आपके 1.02 के बराबर, 2 स्थान जितनी जीरो उतने स्थान यहाँ खिसक के आ जाता है।
और ये डिवाइड मैंने 100 के इसलिए करें क्योंकि एक मीटर की जो वैल्यू है 100 सेंटीमीटर के बराबर होती है, और मुझे समय मीटर में बदलना है, तो इसका मतलब 1 डिवाइड 100 बराबर आपकी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर के बराबर। और आपके पास था इतना सेंटीमीटर और वो भी क्यू की फॉर्म में, तो इसका मतलब 1/100 गुणा 1/100 और गुणा 1/100 से मैंने डिवाइड कर दिया है, और तब जाके ये आपको आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है। जैसे आपको गोला दे रखा है, उसमें दिया आपको उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको यहाँ पर वक्रपृष्ठ दे रखा है सरफेस एरिया, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सरफेस सॉरी वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 के बराबर। क्या इस पूरे कंप्लीट का जो सरफेस एरिया वो है आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। तो हमें पता है सबसे पहले गोले का जो वक्रपृष्ठ है या पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमें पता है, हम जानते हैं कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर, जिसमें आपको इसकी वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ लगा लेंगे 154 बराबर में 4 मल्टीप्लाई में आपकी वैल्यू यहाँ पर 22/7 पाई की वैल्यू, तो पाई बराबर 22/7 के बराबर। और आर की जो वैल्यू है यहाँ पर कितने के बराबर हमें पता नहीं है, तो आर की वैल्यू हम निकालेंगे इससे। और यहाँ पर आपकी वैल्यू ये 154, ये आपका डिवाइड में था, इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये दोनों आपके मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर के बराबर। तो कैंसिल कीजिए, 2 से कैंसिल कीजिए 11 बार, 2 से 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 7 सत्ते 77 के बाद, मतलब ये आपके लिए 7 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 4 बराबर में आर स्क्वायर, और 7 मल्टीप्लाई में 7 इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में 2 बराबर में आर स्क्वायर, और इधर रूट चढ़ा लीजिए, तो 7 मल्टीप्लाई में 7 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में 2 बराबर में आर के, और यहाँ पर जो आर की वैल्यू हो जाएगी, इसका भी पेयर कंप्लीट, इसका भी पेयर कंप्लीट, तो 7/2 के बराबर, और 2 से डिवाइड किया तो 3.5 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ पर आपको आर की वैल्यू मिल चुकी है, और अब आपको निकालना गोले का आयतन। तो गोले का आयतन जो कि बी बराबर आपका हो जाएगा 4/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब के बराबर। अब नेक्स्ट में वैल्यू लगा लीजिए, 4/3 पाई की वैल्यू सेम 22/7, और इसकी वैल्यू है 3.5 की पावर 3 के बराबर। यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई में 3 डिवाइड में 3 22/7 मल्टीप्लाई में 3.5 मल्टीप्लाई में 3.5 और मल्टीप्लाई में 3.5 के बराबर। अब इनको काटिए, इससे मैंने इसको कैंसिल किया, तो 7 पंजे 35, तो 0.5 टाइम चला गया, और 3 से ये कैंसिल नहीं होगा तो इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब सबकी कर लेते हैं हम सबसे पहले मल्टीप्लाई। तो सबकी मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या वैल्यू मिलेगी यहाँ पर, तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें करी मैंने 22 की मल्टीप्लाई 0.5 में, तो आपके पास आ जाएगा 11, ठीक। और जब 3.5 की मल्टीप्लाई आप 4 में करेंगे, मतलब 3.5 मल्टीप्लाई 4, तो 3 चौक 12, तो 1 हो जाएंगे, 2 1 हो जाएंगे, तो ये आपकी वैल्यू है 14 के बराबर, ठीक है। तो 11 और 14 की जब आपने मल्टीप्लाई करी, तो 14 मल्टीप्लाई में 11, तो यहाँ पर भी 14, यहाँ पर भी 14, 4 5 1 के बराबर, तो 154 तो आपकी ये वैल्यू हो गई। और इसके अलावा आपको यहाँ पर 3.5 एक और बच गया, उसकी मल्टीप्लाई और कर ले। आप अगर समझ नहीं पा रहे कैसे मल्टीप्लाई, तो आपके पास जो बचे हुए हैं ना, लिख देता हूँ यहाँ पर, 4 मल्टीप्लाई में 22 मल्टीप्लाई में 0.5 मल्टीप्लाई में 3.5 मल्टीप्लाई में 3.5। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 11 के बराबर, तो मल्टीप्लाई में 3.5 मल्टीप्लाई में 3.5, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए, तो ये आपकी हो जाएगी 3.5 को जब 4 बार जोड़ेंगे तो 3 चौक 12, मतलब 7 दूनी 14 के बराबर। ये आपकी हो 14 मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई में 3.5 के बराबर। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, तो इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करोगे, तो एक काम करते हैं, पहले 14 की मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं 3.5 में, और हाँ इसके नीचे सबके नीचे डिवाइड में 3 और था, नहीं
ये वाला 3 बच रहा था ना, तो ये और लिख लीजिए। अब देखिए 14 की मल्टीप्लाई इसमें कीजिए 3.5 में, तो यहाँ हो जाएंगे 14 तिया 42 और आपके 7, तो ये आपके हो जाएंगे 49 के बराबर। तो यहाँ पर आपकी मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई में 49 डिवाइड बाई 3 और 49 की मल्टीप्लाई आप 11 में कर लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 4, तो 9, 3 और 5 के बराबर। तो ये आपके लिए 539 अपॉन 3 के बराबर। 3 से आप कैंसिल कर लीजिए, तो 3 एकम 3 और यहाँ पर 2 बचेंगे, 3 सत्ते 21 और यहाँ पर 3 निम 27 और 2 शेषफल बच जाएंगे बटे में 3 और सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई जैसे आप करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको जैसे दे रखा है, किसी भवन का गुम्बद अर्धगोलाकार आकार का है, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा चित्र में, कि ये जो आपका कैसा है, आधा गोला बनना है इसके ऊपर। अब क्या कह रहा है, ये अंदर से इसकी सफेदी कराने पर जो खर्चा हुआ है हमारे पास 498.96 के बराबर। इसने अंदर के पार्ट पर इस पर कलई करा रखी है, उन्हें सफेदी कराई है, तो उसमें उसका 498 रुपए 96 पैसे खर्च हो चुके हैं। तो ये कह रहा है कि यदि जो उसने सफेदी करने वाले में जो हमसे चार्ज लिया है वो लिया है 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर के बराबर, तो आपको ज्ञात करना है कि गुम्बद का आंतरिक वक्र पृष्ठ कितना है और उसके अंदर हवा कितनी आ सकती है। तो कहने मतलब है आपको वक्र पृष्ठ निकालना है और प्लस में ये निकालना है कि उसका आयतन कितना हो जाएगा। तो देखिए वक्र पृष्ठ तो बहुत सिंपल निकल जाएगा आपका, जैसे कि हम निकालते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपको जो दिया है पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ए डोम ऑफ द बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ द हेमिस्फीयर फ्रॉम द इनसाइड, तो इट वाज द वाइट वाज एट द कॉस्ट ऑफ, ये आपका करेक्शन है नहीं, 498.96 है आपका। तो इफ कॉस्ट वाइट वॉज इन 2 रुपीज पर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, तो आपको फाइंड करना है कि कितना इसका सरफेस एरिया वो क्या हो जाएगा। मैं जब उसको मैं करेक्शन करके भेज दूंगा तो इस पे आपको करेक्ट वो मिल जाएगा, ठीक है, पीडीएफ में। तो आपको वॉल्यूम निकालना है और एक आपको सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम एक बात बता देता हूँ आपको सिंपल, कि हमें दे रखा है सफेदी की जो दर है, मतलब जो उसकी जो पर कॉस्ट है वो कितने के बराबर, 2 रुपए के बराबर, ठीक है। और हमारा जो सफेदी का जो कुल खर्चा हुआ है, मतलब सफेदी में जो कीमत गई है हमारी, सफेदी की जो कीमत गई है हमारे पास कितनी गई है, 498 रुपए 96 पैसे। तो कहने का मतलब है अगर हमको वो निकालना है, इसका वक्र पृष्ठ निकालना है आंतरिक का, तो यहां निकाल लीजिए अर्ध गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल कर लीजिए उसे, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 498.96 डिवाइड बाई 2 के बराबर है। और इसकी जो वैल्यू है 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 निम 18, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 के बराबर, इतने रुपए के बराबर। ये आपका मतलब रुपए तो छोड़िए, अब तो ये आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर के बराबर। अब आप ये सोचे होंगे कि ये इसका वक्र पृष्ठ कैसे हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए इसने जब इसमें पेंटिंग की होगी इसके अंदर वाले पार्ट में, ठीक, तो पेंटिंग करने पे मान लीजिए इसमें 100 रुपए इसके गए होंगे, ठीक है, सिंपल सा 100 से एग्जांपल ले लेते हैं। 100 रुपए इसने लिए टोटल, तो 100 रुपए का मतलब है कि ये जो हमारी चीज थी जो 2 रुपए के हिसाब से ले रहा था, तो टोटल चीज कितनी थी हमारी 50। क्यों, क्योंकि जब हमने 50 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 50 हमारी चीज थी और 2 रुपए के ले रहा था, तब जाके इसने हमसे 100 रुपए लिए थे। इसी तरीके से इसने हमने 2 रुपए की दर से पैसे लिए और इतनी हमारे पास चीज थी, तो इसका जो वक्र पृष्ठ हो जाएगा वो इतने के बराबर हो जाएगा। अब ये वक्र पृष्ठ हमने निकाला क्यों है, क्योंकि हम इससे निकालेंगे आर की वैल्यू। तो हमको पता है जो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है, मतलब सरफेस एरिया जो होता है वो आपका कितने बराबर हो जाता है, 2 पाई आर स्क्वायर, किसका, अर्धगोले का। इसकी वैल्यू हमें पता है क्योंकि ये आपको सरफेस एरिया दे रखा है, निकाल लिया हमने। तो 249.48 बराबर 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब नेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं कि 249.48 बराबर में 2 मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ पर 249
0.48 डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में 22 बराबर में आपकी वैल्यू आर स्क्वायर के बराबर। अब इनको काट लो जिससे कैंसिल हो जाए, पहले 2 से काट देते हैं। तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8 के बराबर। फिर से 2 से काटिए, तो यहाँ पर 2 से 11 बार, और यहाँ के लो 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, और 2 तिया 6, और 2 सत्ते 14 के बराबर। अब आपके पास जो बच गया उसे लिख लेते हैं पहले हम। यहाँ बच गया आपका 62.37 मल्टीप्लाई में 7 और अपॉन में 11, और यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है बराबर में आर स्क्वायर के बराबर। ठीक, 62.37 और मल्टीप्लाई में 7 और 11 में। ठीक है, अब 11 से इसको काटते हैं, तो 11 से इसको काटा तो 11 पंजे 55, तो यहाँ हो जाएंगे 7 बचे यहाँ पर, 11 छिक्के 66 और 77, 11 छिक्के 66। ठीक है, चला जाएगा। 11 से काटिए इसको, तो 11 पंजे 55, और यहाँ पर आपकी 55 तो 7 बच गए, तो 11 छिक्के 66, 7 बच गए, 11 सत्ते 77, तो आपकी वैल्यू हो गई 5.67 मल्टीप्लाई में 7 बराबर आर की पावर 2 के बराबर। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 सत्ते 49 की 9, यहाँ पे आपकी वैल्यू 39.69 के बराबर, और ये आपकी वैल्यू आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। अब आर की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगी अंडर रूट में 39.69 के बराबर। इसको निकालने का पॉइंट में वही तरीका है जो मैंने आपको एक बार प्रीवियस में ही बताया था, कि आप इसको वर्ग पहाड़ी से सॉल्व करते। 39.69 सबसे पहले पेयर बना लीजिए पीछे से, तो हमने किया 6 छिंग 36, तो यहाँ पर 36 हो जाएंगे, दोनों को ऐड किया 12 के बराबर। यहाँ पर 3 पॉइंट हटा लीजिए, पॉइंट यहाँ लग जाएगा 69 के बराबर। अब इससे डिवाइड करते हैं, तो 3 टाइम हमारा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ठीक, तो ये आपका जो पॉइंट की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू कितनी आ गई, 6.3 मीटर के बराबर। तो ठीक है, क्योंकि मीटर में ही था ना हमारी सभी वैल्यू, ये थी हमारी कितने में, वर्ग मीटर में। ठीक है, तो अब ये हमारी जब वैल्यू निकल आई, तो अब हम नेक्स्ट में क्या करते हैं, आयतन निकाल लेते हैं। अब निकालिए इसका आयतन, तो इसका जो आयतन हो जाएगा वो हो जाएगा 2/3 पाई आर की पावर क्यू, क्योंकि हमारे पास जो आर की वैल्यू है वो मतलब हमारे पास जो भवन है वो अर्धगोलाकार है। तो यहाँ पर आपके लिए 2/3 मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई में 6.3 की पावर 3 के बराबर। 2/3 22/7 मल्टीप्लाई में 6.3 मल्टीप्लाई में 6.3 मल्टीप्लाई में 6.3 के बराबर। कैंसिल कीजिए, 3 से 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 7 नीम 63, यहाँ पे आपके लिए 0.9 के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू बचेगी 2 मल्टीप्लाई में 22 मल्टीप्लाई में 2.1 मल्टीप्लाई में 0.9 और मल्टीप्लाई में 6.3 के बराबर। अब इन सब की आप आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो आपके पास होगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4.2 मल्टीप्लाई में 22 मल्टीप्लाई में 0.9 और मल्टीप्लाई में आपकी वैल्यू 6.3 के बराबर। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, तो आप 42 की मल्टीप्लाई 22 के साथ कीजिए, पॉइंट है आपका यहाँ पर, तो 4 और 8, यहाँ पर भी आपके वैल्यू 4 और 8 के बराबर, तो 4, 12, 1 और 900, और पॉइंट है 1 के बाद, तो यहाँ हो जाएंगे 92.4 मल्टीप्लाई में 0.9 और मल्टीप्लाई में 6.3 के बराबर। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो अब आप, तो यहाँ पर आपकी जो मल्टीप्लाई हो जाएगी 6.3 की मल्टीप्लाई 9 में कर दी 0.9 में, तो 9 तिया 27 की 7, हाथ से लगे 2, 9 छिक्के 54 और 2 आपके 56 के बराबर। अब 2 के बाद पॉइंट था तो यहाँ आ गया आपकी 5.67, तो 92.4 मल्टीप्लाई में 5.67, और इन दोनों की जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे 9 पंजे 45, तो लगभग आएंगे 253.9 मीटर के बराबर। चाहो तो गुणा करके देख लेना, आंसर आपका इतना ही आएगा। ठीक है, ये आपका आयतन हो जाएगा। ठीक, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि आपको दे रखा है, लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर, जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर की है
और पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका एस के बराबर है। तो एक बड़ा गोला बनाया गया है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका एस डैश है। तो ज्ञात करना है आपको, नए गोले की त्रिज्या निकालनी है जो कि आर डैश है, और S1 और S2 मतलब नए गोले का जो सरफेस एरिया वो कितना बदल गया, उनका रेशो भी आपको निकालना है। तो यहां दिया है आपको 27 सॉलिड आयरन स्फीयर, ईच ऑफ द रेडियस आर और सरफेस एरिया एस, मतलब सरफेस एरिया एस के बराबर और रेडियस आर के बराबर। तो आर मेटल्ड टू फ्रॉम ए स्फीयर विद द सरफेस एरिया एस जैसा फाइंड द, आपको रेडियस निकालनी है न्यू स्फीयर एरिया की, और आपको रेशो निकालना है। तो आपको क्या करेंगे, सबसे पहले आपको दिया है, क्या दिया है, देखिए मतलब क्या आपका ये छोटा सा गोला था, इन सबको मेल्ट किया इन्होंने और एक बड़ा सा गोला बना लिया। तो देखिए इनको जब बनाया तो आपको एक छोटा सा लॉजिक ये ध्यान रखना है, इनको बनाने के लिए अगर मान लो ये सारे के सारा वेट इनका 1 किलो का है, तो इसको पिघलाकर ये बनाया तो ये पूरा एक गोला भी कितने बराबर होगा, 1 किलो के बराबर। तो इसका मतलब है इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, बिल्कुल बराबर हो जाएगा, मतलब इसकी जो भार है, इनका भार, इनका जो वजन है वो दोनों के सिमिलर हो जाएगा। ठीक, तो वहां पर हमें किसके यूज करना है, यहाँ पर यूज करने के लिए हमें आयतन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन क्वेश्चन में हमसे सब कुछ निकलवा रहा है सरफेस एरिया का, ये ध्यान रखना, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत से लोग, क्या करेंगे इसमें आयतन और सरफेस एरिया दोनों फिट कर देंगे, लेकिन नहीं, हमको एक वैल्यू निकालनी है सरफेस एरिया से, मतलब एक वैल्यू निकालनी है आयतन से, और उसके बाद निकालना हमें सरफेस एरिया का दोनों का रेशो। तो हमको जो दिया है, सबसे पहले छोटे गोले की त्रिज्या, छोटे गोले की जो त्रिज्या हमको दी है, छोटे गोले की त्रिज्या यहां पर ठीक करके लिख देते हैं, छोटे गोले की त्रिज्या आर तथा बड़े गोले की जो त्रिज्या है वो हमने मान ली है आर डैश है, क्योंकि ये आपको यहाँ पर आर डैश लिख के दे रखी है। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, छोटे गोले का सरफेस एरिया क्या होगा, छोटे गोले का सरफेस एरिया, मतलब कि सरफेस एरिया एस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। पहली बात ये खत्म हो गई। अब दूसरी बात, एस की वैल्यू हमें मिल चुकी है, एक वैल्यू आप इसको ध्यान रखना, इसे बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट में अब छोटे गोले का आयतन कितना हो जाएगा, छोटे गोले का जो आयतन है मतलब वॉल्यूम, वो कितने के बराबर हो जाएगा आपके पास, 4 पाई आर की पावर क्यू अपॉन में 3 के बराबर। ठीक, ये हमारे पास क्या वैल्यू हो गया, हमने छोटे गोले का आयतन निकाल लिया। लेकिन अगर आपको लॉजिक ये लगाना का छोटे गोले हमारे पास हैं कितने, छोटे गोले हैं कितने ये भी तो जरूरी है। तो छोटे गोले हैं हमारे पास 27। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सिंपल यहाँ पर सॉल्व कीजिए कि 27 छोटे गोले का जो आयतन है बराबर हो जाएगा 27 गुणा 4/3 गुणा पाई आर की पावर 3 और 3 9 27 और 9 चौक 36। तो यह आएगा 36 पाई आर क्यू के बराबर। ठीक है, अब यहां तक तो आपका काम खत्म हो गया। तो 27 छोटे गोले का जो आयतन है, जो टोटल इनकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 36 पाई आर की पावर क्यू के बराबर, इनका वेट मान लीजिए एक तरीके से। ठीक, अब बड़े गोले की बात करते हैं। बड़े गोले का जो आयतन है वो कितने के बराबर हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 4/3 पाई आर डैश की पावर 3 के बराबर। क्यों, क्योंकि आपसे कह रखा था इसकी जो त्रिज्या आर डैश है, केवल त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, तो त्रिज्या मैंने निकाल लिया। अब हमें ये पता है कि दोनों का वेट समान होना चाहिए, बराबर। ठीक है, हम जानते हैं दोनों का द्रव्यमान, दोनों का जो द्रव्यमान है समान होगा, समान होगा। जब दोनों का द्रव्यमान समान होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास 36 पाई आर की पावर क्यू
बराबर में 4/3 और यहां पर आपकी वैल्यू पाई r डैश की पावर q के बराबर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब इसके बाद आप क्या कीजिए, इसको कैंसिल कीजिए, यहां पर 4 निम 36 और पाई से पाई को कैंसिल कर लीजिए। ठीक, यहां पर आपके लिए 9 r की पावर q बराबर में 1/3 और r डैश की पावर 3 के बराबर। इसकी गुणा इधर कर लीजिए, तो इसकी गुणा जब इधर करेंगे आप, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 9 × 27, यहां पर हो जाएंगे 27 r की पावर 3 बराबर में r डैश की पावर 3 के बराबर। इसको हम लिख सकते हैं 3r इंटू 3r इंटू 3r बराबर में r डैश की पावर 3 के बराबर। तो यहां लिख दीजिए 3r की पावर 3 बराबर में r डैश की पावर 3 के बराबर। तो कंपेयर जब करेंगे तो r डैश की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 3r के बराबर। मतलब आपको ये है कि जो आपकी जो त्रिज्या है बड़े वाले वृत्त की, वो कितनी है, 3 गुना है छोटे वाले वृत्त की, 3 गुना हमारे पास ज्यादा हो गई। अब बड़े वृत्त का व्यास वो निकाल लीजिए, यहां पर निकालिए, बड़े गोले का सरफेस एरिया जिसको आपसे कहा गया है कि एस डैश मानिए, वो कितना हो जाएगा 4 पाई r डैश का होल स्क्वायर, और यहां पर आपकी वैल्यू है 4 पाई और r डैश की जो वैल्यू आपके पास कितनी है 3 r की पावर 2 के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू है 4 पाई और 3r मल्टीप्लाई में 3r के बराबर, यहाँ पर 3 तिया 9 और 9 चौक 36 पाई r के बराबर। अब आपके पास देखिए पहला वाला जो आंसर था वो तो आपका यहीं खत्म हो गया, क्योंकि आपको रेडियस निकाल दिया आपने। अब दूसरा वाला जो आंसर है आपको निकालना रेशो। तो आपको जो रेशो निकालना है, यहाँ पर रेशो बराबर हो जाएगा s/s डैश बराबर, जो s1 की वैल्यू थी ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, यहां पे लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो s1 की वैल्यू हम ले लेंगे इक्वेशन 1 से, जो हमने यहां निकाल रखी थी s की वैल्यू। तो ये आपकी वैल्यू थी 4 पाई r स्क्वायर के बराबर, यहां पर आप r स्क्वायर लगाना भूल गया, यहां भी आपका r स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखिए नेक्स्ट में 4 पाई r स्क्वायर, ये आपकी हो जाएगी 36 पाई r स्क्वायर के बराबर। r से r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और 4 नियम 36 के बराबर। तो s/s डैश की वैल्यू 1/9 के बराबर, और s रेशो s डैश बराबर में 1/9 के बराबर, और यही आपका सेकंड वाला आंसर दे रखा था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इजीली करते हैं तो इससे सिंपल तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा इस क्वेश्चन का। यही एक सिंपल तरीका जो मैं आपको करा सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, और आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। तो ये फिनिश हो जाएगी इसके बाद, और फिर हम नेक्स्ट कुछ स्टार्ट करेंगे। तो ये कह रहा है दवाई का कैप्सूल जो है आपका 3.5 मिलीमीटर व्यास का है, जो कि एक गोला है। देखिए कैप्सूल का मतलब ये मत समझ लेना आप, क्योंकि कैप्सूल की शेप हमेशा आपकी इस तरीके से मिलती है आपको दवाइयों की, तो ऐसा नहीं है। इसने खुद कह दिया कि वो एक कैसा गोला जो है, गोले की तरीके से गोली है एक गोल। तो इस कैप्सूल को भरने में कितनी दवाई की आवश्यकता होती है वो आपको निकालनी है। तो कहने का मतलब है इसका वॉल्यूम आपको निकाल देना है। तो एक कैप्सूल ऑफ द मेडिसिन इज द स्पेयर ऑफ ए स्पेरिकल और डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर, हाउ मच मेडिसिन इन द मिलीमीटर क्यू इन द नीड ऑफ द फिल कैप्सूल। कि आप इसके अंदर कितनी कैपेसिटी, मतलब कितना वो भर सकते हैं, केवल इतना निकालना। तो सिंपल है बहुत, आपको दिया है डायमीटर दिया है आपको कैप्सूल का या गोल कैप्सूल का, है नहीं, ऐसा लिख लीजिए, यहाँ पर लिखिए गोल कैप्सूल का व्यास, गोल कैप्सूल का व्यास जो कि d बराबर आपको देखा 3.5 मिलीमीटर के बराबर, और इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या जिसको r बराबर d/2 के बराबर, मीन्स 3.5 से डिवाइड कीजिए 2 को, तो 2 1 जा 2, 2 7 और 5 के बराबर, वो भी मिलीमीटर में। ठीक, आपके पास रेडियस आ चुका है। अब आप सिंपल आप इसका आयतन निकाल दीजिए। तो कैपेसिटी निकालनी है आपको, तो आयतन निकालना है इसका मतलब।
आयतन बराबर 4/3 मल्टीप्लाई में, चलो सिंपल ही लिख लेते हैं, 4/3 और पाई r की पावर क्यूब के बराबर। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 1.75 की पावर 3 के बराबर। सॉल्व कीजिए। 4 मल्टीप्लाई में 22, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 1.75 मल्टीप्लाई में 1.75 मल्टीप्लाई में 1.75 के बराबर। अब यहाँ पर 7 को कैंसिल कीजिए इससे, तो 0, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 के बराबर। ये कैंसिल हो गया। आपके पास बच गए यहाँ पर सिंपल सा 4 मल्टीप्लाई में 22 मल्टीप्लाई में 0.25 मल्टीप्लाई में 1.75 मल्टीप्लाई में 1.75 के बराबर। और अब इनकी आप बटे में 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पर जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए, मतलब 4 की मल्टीप्लाई जब आप 0.25 में करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई 0.25 में करेंगे तो आपकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ बचेगा 22 मल्टीप्लाई में 1.75 मल्टीप्लाई में 1.75 और बटे में जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 3 के बराबर। अब आप एक काम कीजिए, 1.75 की मल्टीप्लाई 1.75 की मल्टीप्लाई 1.75 के साथ कर लीजिए, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 5 या 15, 50 25 के 5 हाथ से लगे 2, 5 7 35 और 2 37 की 7 हाथ से लगे 3 और 5 और 3 8 के बराबर। यहाँ पर 7 पंजे 35, सॉरी हाँ 7 पंजे 35 की 5, 3 7 7 49 और 3 52 की 2 हाथ से लगे 5, 7 1 7 और 5 12 के बराबर। और यहाँ पर आपके वैल्यू 5 7 1 के बराबर, तो 5 यहाँ से, ठीक है, और 7 5 12 की 2, 1 यहाँ से, 16 यहाँ से और 1 यहाँ से, 0 यहाँ से और आपके वैल्यू 3 के बराबर। 4 के बाद पॉइंट, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी दोनों की मल्टीप्लाई करने पर 3.0625। अभी हमारे पास 22 और रह गया, बट्टे में रह गया 3। तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं आप 22 के साथ। तो 5 दूनी 10 की 0 हाथ से लगे 5 दूनी 10 और 11 की 1, सॉरी 2 की करनी है ना, तो 22 की गुणा कीजिए यहाँ पर। तो यहाँ के 5 दूनी 10 की 0 1, 2 दूनी 4 और 1 5 के बराबर, 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6 के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 05216 के बराबर। तो 0573 और 7 और 6 के बराबर। तो आपकी जो टोटल वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी सिंपल में 22 के साथ 4 के बाद पॉइंट, तो यहाँ लिख लीजिए 673750 बटे में 3 के बराबर, 4 के बाद पॉइंट, तो आपकी वैल्यू है यहाँ पर 67 के बराबर। अब आप यहाँ पर 67.37 है, 67.37 है, उसको डिवाइड कर लीजिए 3 से, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो हम डिवाइड करते हैं अब इसमें, तो 3 से डिवाइड कीजिए, 3 दूनी 6 और यहाँ पर भी 3 दूनी 6, एक इधर आ जाएंगे आपके, 3 चौक 12, ठीक, एक यहाँ पर और 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और यहाँ पर आपके 2, तो आपके 4 6 लिख लीजिए। तो ये जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 22.46 मिलीमीटर क्यूब के बराबर हो जाएगी लगभग, ठीक। और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पर फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे और नई एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। कुछ समझ में नहीं आया, कुछ दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप हमारे टेलीग्राम पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो वो टेलीग्राम नंबर आपको टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर चले जाइए, डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।